सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। परीक्षा बार बार पूछती है और आपको पता है यूपी टेट का तो हॉट टॉपिक है। यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो यूपी टेट हुआ उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और ये आपके कहीं ना कहीं सुपर टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट पीएनपी को ये काफ़ी पसंद है, तो इस जो सेगमेंट है इसके जितने क्वेश्चन है उसको कर लेना जरूर, ठीक है। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी चीज़ों को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। बिना किसी देरी के अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संवेग का संबंध किससे होता है? यहाँ पर यह सवाल पूछा गया। संवेग जिसको हम बोलते हैं इमोशन, ठीक है, इमोशन की बात करेंगे। अब रोना, हंसना, ये सब क्या है? संवेग ही तो है, ठीक है ना। अब जो संवेग होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? आपके अंदर होते हैं, और जो भावनाएं होंगी वो आपको दिखाई दे देंगी। तो सिंपल सी बात है कि आपकी भावनाएं और जो संवेग हैं ये दोनों एक दूसरे के सिक्का के पहलू हैं। एक हेड है तो एक टेल है, ठीक है। तो ये जो आपकी भावनाएं हैं, ये आपका जो संवेग है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है तो मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? तो मैकडूगल ने यहाँ पर बताया है कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं भैया, 14। जिसमें से आपको देखने को मिलेगा 7 मूल प्रवृत्ति जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो 7 मूल प्रवृत्ति होती हैं वो निगेटिव होती हैं। निगेटिव में देखोगे जैसे कि आपको यहाँ पर क्रोध देखने को मिल जाएगा, ये निगेटिव आपके इमोशंस हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पॉजिटिव में जैसे कि प्रेम हो गया, ठीक है, जिसमें संबंधों को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। और बताया कब था? 1908 में बताया था, ये भी याद रखेंगे। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़ा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बच्चों ने देखा भी है वीडियो को, आप भी जाकर के देखिए। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। देखिए शैशवावस्था में बच्चे तो भ्रमण करते ही नहीं हैं। इसको याद करने का तरीका देखिए। किशोरावस्था में बच्चे जब भ्रमण करते हैं ना तो उनका उद्देश्य होता है कि भाई 4 नंबर गली में जाना है, 6 नंबर गली में जाना है। किशोरावस्था वाले बच्चे जो हैं भ्रमण करते हैं तो उनके पीछे उद्देश्य होता है। चीज़ों को समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जो बाल्यावस्था है ना, वहाँ पर किसी भी तरीके का उद्देश्य नहीं होता है। ये बालकों की अवस्था होती है, ये खेलने की अवस्था होती है, गंदी अवस्था होती है, जिसमें बच्चे खेलते खेलते कपड़े गंदे कर लेते हैं और बिना मतलब का घूमते रहेंगे, इस पार्क में, उस पार्क में, यहाँ वहाँ, इस दोस्त के पास। तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जाएगा, क्योंकि ये जो निरुद्देश्य की भ्रमण की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति में हमने देखा घृणा जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। घृणा देखने को मिलेगा, ये क्या है? संवेग है। क्रोध जो है वो क्या है? संवेग है। भय जो है क्या है? संवेग है। सारे क्या है? नकारात्मक संवेग हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नकारात्मक मूल प्रवृत्ति लिखा है, ये मूल प्रवृत्ति के संवेग हैं। घृणा का मूल प्रवृत्ति क्या होता है? युयुत्सा, युयुत्सा, ठीक है। सॉरी, घृणा का जो होगा, घृणा का यहाँ पर होगा निवृत्ति, निवृत्ति। क्रोध का होता है युयुत्सा, ठीक है। और भय का क्या होता है? पलायन। परीक्षा ये भी पूछती है कि भैया निवृत्ति जो है मूल प्रवृत्ति है, चलिए पलायन मूल प्रवृत्ति है या फिर आपका संवेग है। परीक्षा यहाँ पर ये सवाल पूछ लेगी, इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? तो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्त आप लोगों को। तो नीचे लाल बटन दबा दीजिएगा, जब भी ट्रिक आएगी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा में जब पूछता है तो बच्चे पलायन को संवेग करके आ जाते हैं, जबकि है वो मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ये सभी है निगेटिव। शरणागति क्या है? अब देखिए आ गया सवाल आपके सामने, शरणागति क्या है? मूल प्रवृत्ति है या संवेग है? तो सिंपल सी बात है, ये तो है नहीं दोनों, इसमें से एक न एक तो होगा। तो शरणागति जो है वो है आपका मूल प्रवृत्ति। इसके संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं? करुणा, ठीक है। इसका संवेग जो होगा वो क्या होगा? करुणा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। सखा भाव का विकास होता है भैया, सखा भाव जिसमें दोस्ती यारी की बात होती है। देखिए बाल्यावस्था जो एज होती है ना, ये बच्चों के साथ खेलने की अवस्था होती है।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली अवस्था नहीं होती है। ये जो अवस्था होती है ना, ये होती है आपकी किशोरावस्था। तो क्लियर कट में बताऊंगा, सखा भाव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो एज है वो कौन सी है? किशोरावस्था। ठीक है, तूफान, तनाव, संघर्ष, ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये कौन सी हैं? किशोरावस्था। हार्मोनल चेंजेस कहाँ होते हैं? किशोरावस्था में। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था है। चलिए, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। आप देखिएगा, किशोरावस्था कहने का मतलब क्या है कि जब किशोरावस्था आता है तो आपका जो संवेगात्मक विकास है ना, उसमें तीव्र परिवर्तन होने, अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चा दोस्तों के साथ घूमता फिरता नहीं था, अचानक से उसके दोस्त यार अच्छे खासे हो जाएंगे, दोस्तों में ही लगा रहेगा, अचानक से इमोशंस उसके अंदर जागृत होने लगते हैं और बड़ी तेज़ी से इमोशन जागृत होते हैं। तो कोलन ब्रूस ने बताया था इस चीज़ के बारे में कि आगमन में संवेगात्मक विकास में तीव्रता देखने को मिलती है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग कितने होते हैं? तो आपको पहले भी बताया है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग जो होते हैं कितने होते हैं? राग और द्वेष। ठीक है, राग मतलब कि प्रेम और द्वेष मतलब कि निगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा, दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि पहले 1919 में वॉटसन ने यहाँ पर 3 संवेग के बारे में बताया। ठीक है, जिसमें कि भय, क्रोध और क्या था आपका? प्रेम था। ठीक है, बाद में एक पीड़ा भी जोड़ दिया गया, प्रेम के साथ पीड़ा भी तो होती है। तो कुल मिलाकर के मनोवैज्ञानिक कितने मानते हैं संवेग? 4 संवेग मानते हैं। ठीक है, और इंडिया के हिसाब से 2 संवेग माने जाते हैं। ठीक, मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग कितने हैं? तो मूल प्रवृत्ति 14 है, तो संवेग भी कितने हैं? 14 है। दुख संवेग है। दुख में कौन कौन से? भय जो है, अभी हमने देखा था, भय क्या था? बिल्कुल संवेग था। क्रोध था, संवेग था। घृणा संवेग था। तो सभी क्या है? दुख वाले संवेग हैं। सिंपल सी बात है, ये निगेटिव संवेग हैं, निगेटिव इमोशंस हैं। ठीक है, चलिए, जितने प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्त, तो पूरा देख लेना। यूपी टेट पीएनपी का हॉट टॉपिक है, बार बार सवाल पूछते हैं। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। बहुत अच्छा सवाल है। संवेग जो है वो क्रियाओं का उत्तेजक है। अब संवेग, आपके अंदर इमोशंस हैं। ठीक है, आपके अंदर इमोशन है, आपके अंदर इमोशन है। अब आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो। ठीक है, अब उसकी शादी हो रही है। ठीक है, उसकी शादी हो रही है। अब आपके अंदर इमोशन है कि वो मेरी नहीं हो सकती या फिर मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे? कोई ना कोई क्रिया करोगे, भाई शादी रुकवानी है मुझे। ठीक है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक इमोशंस की फिल्मी डायलॉग की बात करें, जो होता है रियल लाइफ में होता है। ठीक है, आप गलत काम करोगे, शराब पीने लगोगे, सिगरेट पीने लगोगे, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो कौन? इमोशन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई देशभक्ति फिल्म देख ली तो आपके अंदर देशभक्ति जग जाएगी। जैसे वंडूरा का एक सिद्धांत था, जैसे जैसे बच्चों को दिखाया जाता है वैसा वैसा बच्चे करते हैं। तो जैसा आपका संवेग आएगा ना, उसी तरीके का क्रिया आप करोगे। और क्रियाओं को उत्तेजित कौन करता है? संवेग। जैसा इमोशन होगा उसी तरीके का आप काम करोगे। ठीक है, और वही इमोशन जो होते हैं उत्तेजना देते हैं। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है, इसको याद रखें कि किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। ठीक है, और एक और है, एक वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने क्या किया है कि संवेग व्यक्ति का उत्तेजक है। संवेग जो है वो व्यक्ति का उत्तेजक है। तो जब यहाँ पर पूछेगा संवेग जो है क्रियाओं को, क्रिया करने के लिए नहीं है, तो याद रखिएगा संवेग अगर व्यक्ति का उत्तेजक, जैसे आप हो, आपको उत्तेजित कौन करता है? संवेग। ठीक है, व्यक्ति को उत्तेजित कौन करता है? संवेग। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, लेकिन संवेग क्रियाओं को करने के लिए उत्तेजक है, तो वो किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। और गला क्या करता है? याद रखिएगा इस तरीके से, जब क्रिया आ जाएगा तो गला से क्या होता है? गला क्रिया करता है। ठीक है ना, गलफड़े से क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, समलिंगी प्रेम विकसित होता है, तो ये भैया विकसित होता है कब होता है? ये आपका समलिंगी हो या विषमलिंगी प्रेम हो, ये सब किशोरावस्था में देखने को मिलता है। समलिंगी मतलब कि लड़का का लड़के और लड़के, और विषमलिंग लड़की लड़की, और विषमलिंगी में आपका लड़का लड़की और लड़की लड़का। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो समलिंगी प्रेम जहाँ पर देखने को मिलेगा? किशोरावस्था में। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, बट फिर भी बता दें, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पता चले आप लोग रिसर्च ही ना करो और ये परीक्षा में प्रश्न पूछ दे। नैतिक मूल्य कब आते हैं भैया? नैतिक विकास का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका कोहलबर्ग का, तो वो कुछ दिनों बाद उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अपलोड हो जाएंगे। तो नैतिक मूल्यों का विकास जो है दोस्त 5 वर्ष की अवस्था में देखने को मिलता है। अब कैसे? 5 वर्ष का अवस्था को अगर अवस्था के बच्चे को अगर बताया जाए इस चीज़ के बारे में
कि बेटा चलो चाचा जी आए हैं, इनको नमस्ते करो, तो बच्चा क्या करेगा, नमस्ते चाचा जी, ठीक है। और वो अगर कुछ देखता है, उल्टा सीधा कुछ देखता है, और उसको अगर हम डांटते हैं तो बच्चा क्या करेगा, ठीक है सॉरी पापा। ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती है, 5 साल की अवस्था में। अब वो बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है, कुछ गलत कार्य करता है और उसको मार देते हो आप या डांट देते हो, बच्चा रोएगा, वो नैतिक मूल्य नहीं सीखता है। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा है, जब आपका देखोगे कि शैशवावस्था खत्म होने वाला होता है, तो जब शैशवावस्था का फिनिशिंग एज होता है, वहाँ पर नैतिकता बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। 5 साल की अवस्था होती है। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, मत किसका है, ठीक है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, ये किसका मत है, यहाँ पर आपको बताना है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। सिंपल सी बात है, कोल एंड ब्रूस, संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कोल एंड ब्रूस, कोलगेट और ब्रश दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो नहीं, क्रो एंड क्रो तो एक ही नाम हो गया ना, 2 बार बोल दिया गया, लेकिन कोलगेट और ब्रश एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। पलायन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि पलायन जो है दोस्त वो क्या, मूल प्रवृत्ति, सिंपल सी बात है। तो मूल प्रवृत्ति, इसका जो आप संवेग देखोगे भय है, इमोशन क्या है, भय। जैसे आप डर जाते हो, आप डर जाते हो तो क्या करते हो, रोने लगते हो भाई, डर जाते हो तो इमोशन दिख जाता है आपके चेहरे पर, और आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी कि चलो भाग चलते हैं, अदरवाइज भूत जो है पकड़ लेगा, फिर टांग देगा उल्टा। तो कुल मिला जुला करके आपके अंदर एक इमोशन है भय का, जैसे आपके अंदर एक इमोशन है घृणा का, आप किसी को देखते हो तो घृणित हो जाते हो कि यार उसकी नौकरी लगी मेरी नहीं लगी, ठीक है। और नहीं आती है घृणा तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ हो। आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ये सब क्या है, ये सब नकारात्मक संवेग हैं, ठीक है ना। आप मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको भूख लगती है, आप बोलते हो ना भूख लगी है मुझे, वो क्या है, इमोशंस हैं, पेट में चूहे कूद रहे, वो इमोशंस हैं। और उसके बाद क्या चाहिए, आपको भोजन चाहिए, वो मूल प्रवृत्ति है, उसकी तलाश में निकल, जैसे अभी ना होता पेट ना होता भेंट। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम जो इतने मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें नौकरी मिल सके, ताकि हम जीवन में कहीं ना कहीं भूखमरी के शिकार ना हो जाएं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा मन लगा कर जरूर पढ़ेंगे दोस्त, आपका काम आसान जरूर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो आएगा, उसको देखना जरूर भूलना मत, ठीक है। तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो यार आप लोग। चलिएगा, शिशु आवाज़ से प्रभावित होता है, कब आवाज़ से प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा वो प्रथम माह में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर प्रथम माह में क्या होता है, यहाँ पर चीज़ों को सीखने लगता है। तो सिंपल सी बात है, शिशु आवाज़ से प्रभावित कब होता है, प्रथम माह में यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। दूसरे महीने में क्या करता है, वो दूसरे व्यक्तियों को देख करके मुस्कुराने लगता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 5 वर्ष में क्या होता है, नैतिकता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। 2 वर्ष में घर का सदस्य बन करके कोई काम दे, बेटा ग्लास लेकर के आओ, तो घरेलू कार्यों में थोड़ा सा सहयोग देने लगता है। 3 वर्ष के बच्चा अवस्था में दूसरे बच्चों के साथ खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 4 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में पुलिस, चोर, डाकू, डॉक्टर, पोस्टमैन, वकील, टीचर, इन सबको पहचानने लगता है और उनको महत्व देने लगता है कि हाँ मार्ट साहब आ गए, ठीक है। तो पहला ये जो है आपका कि प्रकाश को कब पहचानने लगता है, आवाज़ को कब पहचानने लगता है, तो पहले महीने से ही। दूसरे व्यक्ति को देख करके मुस्कुराना कब स्टार्ट करता है, दूसरे महीने में। ये बिल्कुल निचोड़ है प्रश्नों का, इसको पूछा जाएगा, बच्चे एक दूसरे का मुंह तकेंगे कि यार कोई तो बता दे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होगा क्योंकि सुपर डेट की लड़ाई होगी। तो याद रखना यार, आपकी तैयारी आपको ही करनी है और तभी जाकर के 40-50 हज़ार रुपये आपका सैलरी आ सकता है। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी जो PDF बनाई जा रही है उस टेलीग्राम पर जा करके रिसीव जरूर कर लेना, ठीक है। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति में सिंपल सी बात है, प्रेम मतलब दूसरों को जोड़ना, सकारात्मकता की बात होती है। भय में क्या होता है कि इंसान डरता है, तो भय जो होगा ये क्या है, संवेग है यार, ठीक है। क्रोध जो है ये क्या है आपका, ठीक है, क्रोध क्या है आपका, ये भी आपका संवेग है। घृणा जो है क्या है, ये भी आपका संवेग है। तो ये तीनों संवेग हैं। मूल प्रवृत्ति कौन है, प्रेम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, मूल प्रवृत्ति कौन सी है, वो है प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। घरेलू जो बच्चे हैं घरेलू कार्यों में सहयोग कब करने लगते हैं, 2 साल में। बेटा ग्लास ला दो, बेटा रिमोट दे दो, बेटा बॉटल निकाल दो फ्रिज से, ये तमाम तरीके काम 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य करने की प्रणाली है, कार्य की प्रणाली है और क्रिया की एक विधि है। किसने कहा था, संवेग जो है अनुभव का एक प्रकार है,
कार्य की प्रणाली है, क्रिया की एक विधि है, मैकडूगल ने कहा था। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाया जाता है। देखिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति जो है आपका यहाँ पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों में देखने को मिल जाता है, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ पर अगर बहिर्मुखी प्रवृत्ति दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड लगाओगे, किशोरावस्था, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आज का लेसन सिर्फ इतना ही था। आई होप आपने इमोशनल डेवलपमेंट को अच्छे से समझा है और यही प्रश्न पीएनपी लगातार बार बार उठा रही है, इससे बाहर परीक्षा नहीं पूछती है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पीडीएफ रिसीव करके एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है जब तक रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ बस जय रोजगार, रोजगार होना चाहिए आपके पास, बिना रोजगार के कुछ भी अस्तित्व नहीं है समाज में, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो आप अपने लिए फाइट करें, मन लगा के पढ़ो यार, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। टेक योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।